तो सारे बच्चों ने आके कहने लगे अभिषेक आया हुआ, अभिषेक आया हुआ। मैं गया भागा हुआ तो वो उस पे बैठा व्हील चेयर पे, आगे पैर सीधा कर रखा, उसके प्लास्टर हुआ था पैर में। मैं जाके कह रहा, मैं कहा अभिषेक भाई ये कैसे लग गई चोट? तो यूं करे पिताजी। उस टाइम ना नई नई मतलब मास्टरबेशन वगैरह नई नई प्रचलन से आई थी क्लास के लड़कों में। अरे कोई खुद से कुछ कोई कुछ एक ना यार ये कैसे कह रहा था कि इससे खुश रहने का क्या खत्म हो गया कल परसों। मैंने सामने वाली लड़की के मतलब सबसे सीनियर थी वो, मैंने उसके बाल पकड़े फिर उसके बाल फाड़ दिए पूरी तरह से। फिर वो कहने लगे हाँ चश्मिश कितना खराब है, साइड में 2 भूत लगे। यही हो रहा था। हाँ तो जैसे पुराना ट्रक, पुरानी गाड़ी, पुराना बस काम मांगने लगा ना उम्र के साथ, ये चैनल हमारे से काम मांगने लगा, स्टोरी टाइम मांगने लगा। तो जैसे ही हमें पुराने दोस्त मिले हैं, भाई इधर आओ भाई फटाफट अपने 15 मिनट दो और एक स्टोरी टाइम शूट करवाओ। अभी करण अपनी जो है कॉर्पोरेट जॉब का एक बहुत क्रूशियल काम कर रहा था, जैसे कंपनी की सीईओ ने दिया था। चैनल का काम ज्यादा जरूरी है। छोटे के बैंक के सारे सर्वर इस टाइम ऑफ पे लगे हुए, डाउन पड़े। वो जो तुम बैंक की ऐप नहीं खोल पा रहे ना क्योंकि वो यहाँ बैठा रखा। तो आज का स्टोरी टाइम स्कूल के किस्सों पे है। करण है तो स्कूल है मतलब। हाँ करण सीईओ ऑफ कॉमेडी था स्कूल में, मतलब जितना भी जो भी कुछ सिखाया गया नई जोक्स। एक तो वो कि भाई तुझे जैसे कोई किसी की तारीफ करे ना कि वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, को तुझे पसंद है तो सो जा उसके साथ, ये जो करण का ही बनाया हुआ था। और एक चीज और थी, जैसे कोई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर कोई लेक्चर दे रहा ना तगड़ा, तो ये क्या कर रहा था, ऐसे ऐसे बैठ जाता था यूं नीचे छुपा के, और जैसे टीचर डांट रहा तो मुंह नीचे करे, इंसान नीचे दिखा था, रॉक का साइन एकदम हंसी छुटक रही थी। अच्छा यही था आज का स्टोरी टाइम। तेरे ऐसे छुटा देता क्यों? मैं ना इसके मतलब वो बनाया करूँ था, पागल बनाऊंगा हर्ष का। ये मेरे बराबर में बैठा था, जैसे ही मुझे देखा था मैं टीचर की तरफ देखूँ था और टीचर देख नहीं रहा हुआ था ऐसे, तो इसे ऐसा लगा था कि टीचर देख रहा, एकदम टीचर की तरफ देख था ऐसा था पागलों की तरह। हर पकड़ा जा रहा था। 20 बार पिटक रू था मैं एक दिन में इसकी वजह से करने की। बढ़िया बुद्धि पिटी थी। पसंद था क्या तुझे करण उस टाइम से? अरे हमारी सीट अलग लगवा रखी थी इन्होंने, जैसे 3 रो थी हमारी, इसमें मेरे पास बैठा था वहाँ। इनका पूरा ग्रुप तो एक रो में सबसे पीछे बैठे रहा था, और जो मुझे ढाका की सीट थी वो तीसरी रो में सबसे आगे लगा, हमें आगे बिठा दिया कोने में डायगोनल पे। बावले से बैठते रहते तो बीच में लड़की की रो थी। हमने बहुत आफत काट दी थी, तो हम मुझे और करण को अलग कर दिया था इनसे। हम दूसरी रो में चले गए थे, ग्रुप था हमारी रो का, एक ग्रुप था उनकी रो का। तो दूसरी वाली रो हमें जानने नहीं थी, तो मैंने बता रखा कि करण के पापा तो गाड़ी चलावे दूध की सुबह। करण नहीं होता, इसके पापा कूड़ा उठाने जावे सुबह। पूरी इमेज खराब कर रखी थी एक दूसरी। कैजुअली पूछा था, अरे वो तेरे पापा मिले थे सुबह प्लॉट में से कूड़ा उठा रहे थे सामने। जैसे मतलब बाहर से गाड़ी की आवाज आ रही थी ना, तो मैं डाका बाप पारा पार अरे वे थोड़े पॉपी बॉय थे शहर के। अच्छा आपके डैडी ये करते हैं? कुछ नहीं थे। एक ना मुझे हर्ष बहुत पुरानी बात बता रहा था, वापस यादें ताजा हुई। जब हम रिक्शा से जाया करे थे, सारे सबकी रिक्शा लगी हुई थी, करण तो बहुत दूर था, तो वैन से आया करा था। और एक वैन थी, मतलब जो हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़कियां थी जिनके पीछे सब लड़के थे, उनकी वैन का नंबर बताऊं तुम्हें? 0530। अरे भाई बड़ा ही दीवाना था। मैं उनकी वैन देखता रहूं था कब जाएगी। तो सिंपिंग बिफोर ढाका रिक्शा से जाया करा था। और ढाका का जैसे हमने बताया कि करण सबसे पहले हमारा दोस्त नहीं था क्लास में, करण अभिषेक के साथ बैठा करा था। एक लड़का था अभिषेक, तो वो और करण मिलके हर्ष को बुली करे थे बहुत ज्यादा। फिर क्या हुआ, उसके अभिषेक का पैर टूटा, वो 2-3 महीने ऑफ पे रहा। इतने में करण से यारी हमने कर लिया गया, करण से दोस्ती होगी करण की और हर्ष की। तो जब वो वापस आया ना अभिषेक की, पता क्या कहते, अभिषेक वापस आया ये सोच के कि हम दोनों साथ बैठे हैं, अब भी माहौल वैसा ही होगा पूरा। माहौल वैसा ही होगा। अभी हर्ष की मानेंगे जाके, तो करण को आगे कुछ से कुछ कहने लगा, सुन इसका बाप इसकी माँ करने भाग गया, भगा दिया 6 महीने। और उसके पैर टूटने का इससे वो ना ऐसा था कि मान ले, अब उस टाइम की तो मुझे हाइट नहीं पता, जैसे अब हमारी हाइट अगर 5'10", 5'11" है ना सबकी एवरेज, उसकी 5'4", 5'5" वाला वो, और बिल्कुल ऐसा पतला सा वो एक कोट पहन रहा था जिसकी बाजू यहाँ तक फोल्ड हो जा रही थी, मतलब यहाँ पर आ गया यहाँ तक। जब वो पानी पीने जा रहा था ना तो पूरा टपकता रहता। एक बार मैंने पूछा, मैं यार ये इतना बड़ा कोट क्यों? चल थोड़ा बहुत ज्यादा तो हर कोई ले ले, मगर इतना बड़ा क्यों लिया? कह रहा मम्मी यूं कह रही थी कि 12 तक जब तक तो आओगा यही कोट चलेगा। तो रियलिटी छोटा लेक्चर से यूं तू 12 तक आ भी जाएगा। क्योंकि उसकी हालत भाई ऐसी थी ना, एक तो वो ना फेंका बहुत था, मतलब ऐसे दुबला पतला सा छोटा सा, वो खुद को 4th क्लास में पिताजी दांत उसके आगे गए थे, यूं कुरकुरे दिखा, वो कुरकुरे दिए। ऐसी आदत थी उसकी, कोट यूं फोल्ड हुआ रहता, अरे घूमता रहता। और जैसे यूं कहते ना, ओए अभिषेक होमवर्क करके लाया तू? तो पिताजी। पूरे दिन कुरकुरे, मतलब कुरकुरे में छका रहा था वो, कुरकुरे खा गए 2 पैकेट कुरकुरे खा गए, पानी पी जाता दुनिया भर का। अरे सादा चांटे लगते रहते, पापा पिताजी। पिट के खड़ा हुआ, यार मैम ने बिना मतलब मार दिया,
पिताजी। और एक काम और करे था वो, घर से एक बोतल बिल्कुल ठसम ठस जमा के लाया था बर्फ की। तो उससे मैं यूं कहूँ था, अबे थोड़ी बहुत भी ठंडी हो सही तो पी सके, जब पूरे में बर्फ है इसे पिएगा कैसे? पिताजी एक टेक्निक है। मैं क्या टेक्निक है? उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल जाता है दूसरे की बोतल से, ठंडा करके उसे पियो जाग रहा था। और उसकी वजह से उसके पूरे बैग में जब बोतल ठंडी से गर्म हो तो पसीना से नहीं छूटता, पूरी किताब गली रहती, उसकी पूरी कॉपी गली रहती। पर भाई पिताजी मानने नहीं। फिर ना उसका पैर टूट गया, पता नहीं कैसे। तो एकदम ना रिसेस हुई तो लोग कहने लगे, उस बिल्डिंग में नीचे रिसेप्शन था, तो सारे बच्चों ने आके कहने लगे अरे अभिषेक आया हुआ, अभिषेक आया हुआ। मैं गया, भागा हुआ, तो वो उस पर बैठा व्हील चेयर पे, आगे पैर सीधा कर रखा, उसका प्लास्टर हुआ था पैर में। मैं जाके कह रहा, मैं अभिषेक भाई ये कैसे लग गई चोट? तो यूं पिताजी। मैं फाइनल एग्जाम आ गए, पिताजी की बैग लगेगी। उसके बाद ही तो जब वो वापस आया तो इनकी दोस्ती हो चुकी थी। पिताजी 3 महीने के रेस्ट पे चले गए थे, पिताजी भगा दिए। फिर मेरा भी पैर टूटा था 11th क्लास में, तो 1 महीने के, मैं भी 1-2 महीने के बेड रेस्ट पे था, तो मैं 2 महीने बाद आया स्कूल पहली बार। अब वो ये कि आप स्कूल का दिन मिस करो तो इलोन मस्क भी आ जा स्कूल में। जिस दिन मैं स्कूल गया उस दिन ये तो झाड़ू लेके फिर रहा। अरे लग से झाड़ू लेके घूम रहा स्कूल में। अरे वरुण वगैरह जितने भी दोस्त थे, किसी के हाथ में पोछा, किसी के में डस्टिंग का सामान, और खूब मस्ती चल रही, सफाई चल रही, चढ़ के सीढ़ियों पे। स्वच्छ भारत अभियान का कुछ स्कूल में इवेंट था, तो उसमें पूरा दिन मस्ती चल रही। मैं कह रहा हूँ क्या ही स्कूल बदल गया हमारा। तो उसकी अभिषेक की एक और बात है, मतलब वो इतना फेंक कर रहा था कि हमारी क्लास में ना 2 लड़कियां थी, मतलब सेम ही कॉलोनी की थी वो, और अभिषेक भी उसी कॉलोनी का था। मुझे ये पता लगा कि वो उसी कॉलोनी की जिस कॉलोनी का अभिषेक है। तो वो थोड़ी ऐसी थी, तो उन लड़कियां, मतलब सारे लड़के बहुत सुंदर सुंदर लड़के थे, पर सारे लड़के ज्यादातर उन पर ही ट्राई करते, बच्चे थे, वो अट्रैक्शन था एक तरीके का। तो हर सेक्शन के लड़के भी उनके ऊपर ही ट्राई करते। तो मैं अभिषेक से कहने लगा, अरे मैं अभिषेक ये मान लो उसका नाम XY था, मैं तेरे मोहल्ले से ही है? कह रहा मोहल्ले से? मैं और पिताजी के घर पड़ी रहेंगे। मगर तो भाई लंच में स्पेशली पेटीज दिलाई मैंने उसे, एक आइसक्रीम दिलाई। मगर बता पूरी बात। तो यूं के पूरे दिन तो अलग कपड़े पहन के घूमे, लेकिन जब मेरे घर आए ना शॉर्ट ड्रेस पहन के आए। और मेरी मम्मी से आगे पूछे अभिषेक कहाँ है? मैं कहा अच्छा। और मैं फिर क्या करें, घर पे आ गए, यूं के मेरी कॉपी लेने के बहाने आवे। मैं कहा बस भाई बिल्कुल ही फेक बात है, 2 अक्षर लिख के नहीं कॉपी में। एक दिन उसने क्या करा, यही बात, सुबह मैं और वो थोड़ा जल्दी आ गए, लगभग 7:20 की प्रेयर हुआ करती थी, 7 बजे तक बच्चे आ जाया करते थे, हम 6:40 तक आ गए दोनों क्लास में। तो वो कह रहा, अबे हर्ष तुझे एक बात बताऊंगा बहुत तगड़ी, आज असेंबली में जाइए। मैं कहा ठीक है, बहुत ही गजब बात है, ऐसे वैसे है, कोई और ना सुन ले, ऐसे वैसे। मैं पूरा हाइप्ड अप, छुप छाप के किसी तरह असेंबली में नहीं गए, क्लास में बैठ गए। एक तो पिटने का खतरा था, PTI चेक करने आया करा था। अबे ये है ना, ये दोनों लड़कियां, एक का नाम लिया ये, कल तो तगड़ा ही वो हो गया। मैं क्या हुआ भाई? नहीं, कल मैं इसके घर गया और मैंने ऐसा आवाज लगाई, ये पूरा रेड टॉप वॉप पहन के बाहर आई मेरे लिए तगड़ा। मैं कहा वहाँ मजा आ गया। मुझे अब समझ आ गया, मतलब बहुत ड्राई लगी तब भी मुझे वो बात। मगर इसके आगे बॉस वो आ गई, मैंने उससे कॉपी ली, पर रेड टॉप पहन के आई मेरे लिए। अरे वो तो टप सा कॉपी से झूठ बोल रहे। एक बार उसने ये बता दिया था कि इसकी सेटिंग, साइड में एक लड़का था दूसरी क्लास में, मतलब मान लो कुछ नाम था उसका, अमन जो भी था, कुछ और ही नाम था, कि इसकी सेटिंग उस क्लास के अमन से है। तो पूरे दिन उसके चारों तरफ झुंड लगा रहा लड़कों का, सिर्फ बार बार ये पूछने को इसकी सेटिंग किससे। वो टेंशन लिया कर था। किंग ने बॉडी बता ली, लेकिन अब उसके बारे में ज्यादा बदतमीजी नहीं। गिटार भी मिला था? नहीं, अगर मिलेगा तो बता देगा। नहीं, अब भी इलाज तो एक क्लास के टॉपर की भी तो कहानी है। लाइब्रेरी की बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। लाइब्रेरी स्कूल का डार्क प्लेस था जहाँ पता नहीं क्या क्या चला था। क्लास का वो टॉपर है जिसका नाम कभी मैगजीन में सही नहीं आया। कुछ और ही आया। उसका मैसेज मेरे बर्थडे वाले दिन आया करे। सेम बर्थडे है। हाँ, पूरे 4 साल से मैंने और उसने चेन बना रखी हो, मेरे बर्थडे वाले दिन ही मैसेज करे। इस बार नहीं कर पाने का। व्हाइट डीपी दिखेगी उधर से। तो क्या हुआ भाई, लाइब्रेरी में हम जाया गए थे। लाइब्रेरी का जो पीरियड था वो टोटली, मतलब मैं कहूँ वो क्यों था, उसमें कुछ नहीं हुआ कर रहा था। बच्चे बस मैगजीन पे उल्टे सीधे रिमार्क बनाया करे थे, और वही LUND लिख के कुछ होगा आ जाया करे थे, पिटा करे थे फिर। और जो लाइब्रेरी के सर थे ना, वो CID मानना थे अपने आप को। ये किसका पेन था, उसके साइड में चला किसका पेन था। बॉबी की दुकान से 20 सेम पेन लेके जा रहे थे बच्चे। ऐसी आवाज आ रही थी, कोई भी तो भाई नाम भी लगी था, रोबोट बता रहे थे उसे। अब तो शायद छोड़ दे उन्होंने स्कूल भी। एक करने के भी तो यूं भी तो करेगा, उसे देख के बूम बूम रोबोट। लाइब्रेरी में हम गए हुए उस टाइम ना, नई मतलब मास्टरबेशन वगैरह नई प्रचलन से आई थी क्लास के लड़कों में। सब बताया करते थे, मैं 2 बार कर रहा, मैं 3 बार कर रहा था। उसमें बड़ा मरना, चल तो मजा आ गया।
और कोई किसी की गोद में बैठ के हल्का सा हिल गया तो इसमें इनको मजा आ गया, भाई ये हो गया वो हो गया। अरे कोई कुछ से कुछ कोई बता कुछ रहा है। एक मम्मी यार, ये ये कैसे कह रहा था कि इससे खुश रहने का मेरा क्या खत्म हो गया कल परसों। अब कुछ निकल ही नहीं रहा है कोई यूं के। एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसा रूमर फैला, कहने लगे जो कर है ना ज्यादा, उसकी ना हाइट कम रह जा मगा है। तो उनने 4 एग्जाम्पल दिए उनको, उसे देख उसकी हाइट कितनी कम है, और यूं प्रणव को देख, प्रणव की हाइट कितनी कम रहेगी, और यूं अंकित को देख, अंकित की हाइट कितनी। बस 4 एग्जाम्पल जब ऐसे मिले, मैं मगा हाँ यार अब से नहीं करना, और जब हो जाता फिर रिग्रेट आ रहा है थोड़ा हाइट कम रह जाएगी। और ये मतलब ये रूमर इंटरनेट पे पड़ गया, जब बढ़िया तरह इंटरनेट आ गया तब जाके मेरा टूटा था कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं तो मैं कुछ साल में डिप्रेशन में गुजारे इसकी वजह से। वहाँ कहाँ थे, वहाँ तो लाइब्रेरी का पीरियड था, तो भाई इन्होंने है ना पहला ही पीरियड हो गया था दिन का मेरे ख्याल में। हमारी क्लास के जो टॉपर था हमारी क्लास का, वो बैठा था टेबल के, बड़ी सी टेबल थी लाइब्रेरी में उस तरफ इनके साथ, और मैं और 1-2 और दोस्त हमारे हम बैठे थे इस साइड टेबल पे। तो ना उधर इन्होंने उसे चढ़ा दिया, नुको भाई तेरा तो बहुत लंबा, बहुत गहरा, चौड़ाई बहुत है, ऐसा तो किसी का नहीं, यूं और यूं कहने लगे, इसे निकाल के दिखा, उसे निकाल के दिखा। तो इन्होंने मुझे कहा लक्ष्य एक बार टेबल के नीचे को देखिए। मतलब मेरे बिल्कुल ठीक सामने बैठा था टेबल पे, मैं नीचे को देखा भाई नंगा हो रहा हूँ, यहाँ तक पैंट उतरवा रखी उसकी टेबल के नीचे यूं। और उसके बाद पूरी क्लास में रूमर फैला दिया नुको भाई तो लाइब्रेरी में नंगा बैठा है, वो सिर्फ यूं चढ़ा के, और उसे बेचारे को उसके बाद उसे 12 तक बुली करा गया, नुको साला लाइब्रेरी में जाके नंगा हो जाएगा रहता ये उसके कई दिनों तक भी उसे गलतफहमी रखी कि तेरा मतलब काफी बढ़िया है। 12th में 11th-12th में टॉपर नहीं रहा था वो इस चक्कर में। उन्होंने देखे नंबर मतलब तो इसीलिए यार वो ना उस तरह की एजुकेशन इसलिए जरूरी है थोड़ी, बच्चे साले अलग तरह की परेशान नहीं पाल रहे हैं, मतलब किसी भी बात को सुन के गलत तरह से एक्सप्लोर मूवी में है शायद बिल्कुल इसी के ऊपर है। हाँ तो ये होना चाहिए कि बच्चों को वो सब पता होना चाहिए कि भाई क्या है, कोई कितना एवरेज क्या हो, कितना कर लेना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। नहीं तो कोई राजा बना गुम हो जाए, कोई बेचारा पूरे दिन डिप्रेशन में गुम हो जाए। क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा था ग्रुप हमारा कि पहले ये लोग थे, छोटा करण, लक्ष्य, तीन लड़के और थे, अलग ही बैठा करूँ था मैं। फिर मैं जबरदस्ती इनकी सीट कब्जा ली। तो इधर क्या हुआ, इधर तो बुलिंग होने लगी भाई, इन्होंने बुली कर करके भाई पक्का कर दिया मामला। फिर सैवेज रिप्लाई देने बनने भी सीख लिए। तो फिर क्या हो गया था, ये सारे स्पोर्ट्स खेलने जा रहे थे रिसेस में, मैं और करण अलग खड़े हुए रहे थे। हम क्या करें, सड़क पे कोई जा रहा है उसका मजाक बनाएंगे, लेग क्रिकेट खेल रहे थे, लेग क्रिकेट खेल रहे थे। फिर हम वहाँ बिल्डिंग के कोने पे खड़े होने लगे थे, नए वाली। अच्छा वॉशरूम था जिसमें जब पीछे जाके वॉशरूम नहीं बनाया हुआ था क्या, दोनों बड़े कुल बने थे अपना कुछ टाइम। तो मतलब सारी बात ये थी कि जो क्लास के मर्द थे सारे वो तो खेलने जाए रहे थे ताड़म ताड़ी, नहीं समझ गया मैं। हाँ रेलिंग वगैरह लग गया, मतलब ये वाले रेलिंग थी उस टाइम पे। ये वाले लड़के रेलिंग पकड़े हुआ करते थे तो जाके। हम वहाँ खड़े हुए रहे थे। हम पीटीआई मना कर रहे थे कि रिसेस में कहीं भी खड़े मत होना। अरे वहाँ वाले भी खड़े हुए थे, वहाँ लड़के लड़की पकड़े गए थे कई बार उस बाथरूम में। वो दिवाली की बात है जब पटाखे फूट रहे थे। पटाखे नहीं, मैं बता रहा तुझे, वो जो टॉयलेट था ना पीछे का, वहाँ कोई जाया नहीं कर रहा था ज्यादातर, क्योंकि बच्चे सामने वाले वॉशरूम यूज करा करे थे। तो वहां से ना कई बार निकल लड़के लड़की भग गए थे। तो ये बात सामने जो घर थे स्कूल के उन्होंने बताई थी कि ये सेम कॉमन टॉयलेट लड़के लड़की कैसे यूज कर रहे तुम्हारे स्कूल में। तो तब पीटीआई थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए थे इस चीज को लेके। तो हम दोनों खड़े रहे, तो मैंने बालियान को पिछले दिन ही बता रखा, मैं कहा मैं यार करण तो मस्ती काटते हैं रिसेस में भाई, जी लगा बहुत। तो बग्गा आया उसी दिन, पर्टिकुलरली उस दिन बग्गा हमारे साथ आया यार, खी रिसेस की बात है, सुबह की बात, रिसेस की। तो जैसे ही मस्ती चल रही, पीछे से पटाखे से पटने की आवाज आई। मैंने देखा बग्गे की गुद्दी चटने लगी रही पीछे, फिर मेरे लगे, फिर करण के लगे। हम तो थोड़े डीट से थे, बग्गा पहली बार पिटा, बग्गा रो के भाग गया, रोता हुआ नीचे गया। मगर एक दिन बुलाया यार, पिटवा दिया उसी दिन। एक बार क्या हुआ, वहां ना जब ज्यादा भीड़ लग जाती ना, कई बार पीटी आ जाता जब पूरे फ्लोर पे, तो एक बार नीचे से शोर समझा, सर आगे, तो बच्चे उधर को भगे, उधर से 2 पीटीआई आगे, तो फिर बच्चे इधर को भगे क्लास के अंदर को, और कुछ नीचे सीढ़ियों पे, तो नीचे ना पीटीआई खड़े थे सीढ़ियों पे। किसी को बच्चों ने किसी एक लड़के को ऐसा धक्का दिया, पीटीआई के ऊपर जाके पड़ा, उसका ऐसा कुत्ता बनाया पीटीआई। वो नया टीचर था मेरे ख्याल में, कोई पीटीआई वार्नर डेविड वार्नर जैसे सर थे, उनका नाम वार्नर था। शक्ल ध्यान नहीं है मेरे, लेकिन नया था। अरे वो है इंटरेस्टिंग बात तो रिक्शा वाली। अच्छा एक मेन स्टोरी तो रहेगी यार। तो यार पहले क्या हुआ करता था कि मेरा ना 3rd क्लास में चश्मा लग गया था जब मैं 7 साल का था। चश्मे वाला रेयर बंदा था शहर में, मुजफ्फरनगर में इकलौता, किसी के अद्धे के ही रहा था। तो उस वक्त चश्मिश का टैग बहुत मिला था और बुरा लगा था साला। तो 4th में मैंने चश्मिश के टैग की वजह से स्कूल चेंज कर लिया। डीएवी में साली ज्यादा ही सिर से ऊपर चली गई थी बुलिंग। तो 4th क्लास में घर वालों ने एमजी में एडमिशन कराया और मुझे वर्स्ट नाइटमेयर मेरा सच कर दिया लड़कियों के साथ रिक्शा में स्कूल तक जाने का। अब मेरी रिक्शा में थी कम
से कम भी 4-5 लड़कियां। और जैसे ही पहले दिन मैं गया, अबे तो चश्मिश है खी मैं डिप्रेशन में घर आया। मैं घर आके रोऊं मगर मुझे लड़कों वाली रिक्शा दो। और ये और वो घर वाले कह रहे क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया? नहीं अब तो लग गई। सुबह जावे देख चश्मिश का ये पिट्ठू बैग देख, चश्मिश नई बोतल है, ये बोतल देख। वो बिल्कुल ऐसा हो गया मेरे दिमाग में, उनकी मर्डर की स्टोरीज प्लान करने लगा। मैं कल तो ऐसा मार दूंगा, परसों ऐसा मार दूंगा। 6-7 महीने हो गए ऐसे ही चलते चलते। ऐसा हुआ कि स्कूल में मेरा बहुत ही खराब दिन रहा। हर पीरियड में चटा में। फिर स्कूल में बाहर निकलते हुए एक टीचर ने पीट दिया मुझे। तो पहले तो मैं लेट हो गया, मेरी वजह से रिक्शा लेट हो गई, क्योंकि मैं लेट हो गया था बाहर निकलने में गेट से। वे सब मेरा वेट कर रहे थे घर जाने के लिए। तो पहले तो मुझे भैया ने कहा कहाँ था, तेरे घर बता दूंगा, ऐसा करके। फिर जैसे ही मैं रिक्शा में आया, अबे चश्मिश इतना देर से क्यों आया? और फिर दोबारा इसने कहा चश्मिश दूसरी रिक्शा लगा ले, अगर तुझे इतनी देर में आना होता है, तू रोज देर करता है। मैं कहा अब नहीं चलता जा रहा। मैंने सामने वाली लड़की के, मतलब सबसे सीनियर थी वो, मैंने उसके बाल पकड़े। उसके बाल फाड़ दिए पूरी तरह से। फिर वो कहने लगे हाँ चश्मिश कितना खराब है, साइड में 2 बूत लगे। वो ये हो रहा था, चल फिर आगे लगे 2 चाटे। तो रिक्शा में सन्नाटा छा गया। फिर एक और बची थी, वो कहने लगी अबे चश्मिश तू कितना बदतमीज है। उसके सिर में यो वाला मुक्का लगा, यो वाला। फिर भाई बिल्कुल शांति, घर तक बिल्कुल शांति बैठी। एक आगे फट्टा सा रहता जिसमें बैग टंगे रहते। सामने फेस करके एक लड़की बैठी, उस तक मेरा हाथ नहीं गया। वो कहने लगी चश्मिश रहेगा तो चश्मिश ही। मैंने वो ट्रैक पे सा पत्थर उठाया और फेंक के हमारा सिर में रखा, उसके सिर फूट गया था। अरे मैं तो यूं जा रहा घर, मैं कहा तो मौज उठा दी। अरे फिर अगले दिन सुबह रिक्शा आई, यूं नहीं पता था दुश्मनी पाल के आए। सबके पेरेंट्स खड़े स्कूटी बाइक पे, 4-5 लड़कियों के। कैसा हैवान पाल रखा है आपने, और इसको हम इन्वेस्टिगेट कराएंगे स्कूल से, ये है वो है। वैसे तो प्रॉब्लमेटिक हो सके रोडीज के ऑडिशन में, लेकिन मतलब बहुत ही ज्यादा बुलिंग और वो टॉर्चर किया जाता था। और उस वक्त बच्चे थे खैर। अरे वे सारे जितने भी इसकी रिक्शा में बच्चे जाए थे, अब तक भी पता मुझे 9-10 तक ऐसे ही रहे वे। लेकिन 11th में ऐसे शांत हो गए। उसके बाद वे ढीठ से ही है आज भी। अब तो शादी होगी सबकी, अब तो बच्चे हो गए, उनके बच्चों को बताऊंगा। एक लड़की की अब मैं रिक्शा चलाऊंगा और उनके बच्चों को पिट्टे करूंगा। एक लड़की की बहुत कंट्रोवर्शियल खबर आई थी, 35 साल के। अरे ऐसे झूठ भी उड़ते रहे थे स्कूल में। कच्ची खबर। स्कूल में थोड़े झूठ थे क्या? सारे तो मैम गया, सारे सर गया। एक मैम और सर बोलते हैं उनकी शादी करा देते हैं। सब पे कहानियां थी। हाँ, एक सर किसी मैम की तरफ को हंसते हैं, बस खेल खत्म है उसका वहीं। बस आज जो है हमने बिट्स में जो है स्कूल के कुछ किस्से सुनाए हैं। कोई खतरनाक किस्सा भी लाएंगे स्कूल टाइम का। और द स्कीम जिम ऑन द वे है। द स्कीम जिम तो है ही। हाँ, द स्कीम मैन भी आया कभी। द स्कीम मैन तो कभी बाद में सुनाओगे। द स्कीम जिम में प्रोडक्शन टीम जो है, रोहित शेट्टी सर से मेरी बात हुई कल। तो द स्कीम मैन नहीं, द स्कीम डू हो रहा अब तो। दो कच्चे नहीं हो रहा। ये बात नहीं ये गाइस ग्रुप बट चुका है। चले अब वैसे करण ऐड हो गया है नया। करण है उसे मेरा साथी। अच्छे लोग हैं, फालतू नहीं। अच्छे तो गाइस आज की वीडियो अच्छे नोट पे ही खत्म करते हैं। बताना स्टोरी टाइम कैसा लगा, और इसके बाद कल से वापस रेगुलर व्लॉग्स। जेल भी हो सके मुझे इसके बाद ना